रहीम और लिंडा। लिंडा एक उम्र रसीदा खातून जो व्हील चेयर इस्तेमाल करती थी, अकेली एक अपार्टमेंट में रहती थी। इस इमारत में एक नन्हा लड़का रहीम सिर्फ 3 साल का अपने वालिदैन के साथ रहता था। रहीम लिंडा का बहुत ख्याल रखता था। वो अक्सर इनसे मिलने जाता और उनकी खैरियत मालूम करता। कभी कभार इसके वालिदैन लिंडा के लिए खाना भी भेज देते या इनसे चेक करते कि कहीं इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। एक हफ्ते के दिन रहीम ने अपने वालिदैन से कहा, मैं लिंडा से मिलना चाहता हूँ। वालिदैन ने इजाजत दे दी और वो खुशी खुशी इनके अपार्टमेंट पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब न आया। इसने कान लगाकर सुना तो एक हल्की सी आवाज आई। उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी। रहीम ने कई बार दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। वो परेशान हो गया और भागकर अपने वालिद ज़ैद के पास आ गया। अबू बराए करम लिंडा को देखें, वो दरवाजा नहीं खोल रही। ज़ैद ने लिंडा को फोन किया मगर कोई जवाब न आया। रहीम की बेचैनी देखकर वो खुद जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। इस बार अंदर से कमजोर सी आवाज आई, मदद करो, मदद करो। खुशकिस्मती से रहीम के वालिदैन के पास इमरजेंसी के लिए लिंडा के अपार्टमेंट की इजाफी चाबी थी। ज़ैद ने फौरन दरवाजा खोला तो देखा कि लिंडा जमीन पर गिरी हुई थी। वो व्हीलचेयर से गिर गई थी और 2 दिन से उठ नहीं पा रही थी। वो बहुत कमजोर और भूखी थी, मदद के लिए पुकार रही थी। ज़ैद ने फौरन 911 पर फोन किया। एम्बुलेंस आई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के बाद लिंडा की तबीयत बेहतर होगी। वो रहीम की फिक्र और हमदर्दी की बहुत शुक्रगुजार थी। शुक्रिया मेरे प्यारे रहीम, लिंडा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम ना होते तो मैं नहीं जानती कि मेरा क्या होता। रहीम के चेहरे पर खुशी चमक उठी। वो जानता था कि उसने किसी की मदद की है और इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है।